हाईकोर्ट के फैसले के बाद चौतरफा संकट में फंसी हेमंत सोरेन सरकार। छात्र नेता देवेंद्र महतो का 15 सितंबर को सीएम आवास घेराव का बड़ा ऐलान। 26 दिनों के उग्र आंदोलन के बाद रद्द हुई थी 22 परीक्षाएं, लेकिन अदालत में सरकारी वकीलों की ढिलाई की वजह से छात्रों के साथ हुआ बड़ा विश्वासघात। 24 जिलों में निकलेगी भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा। 15 सितंबर को सरकार ने हाईकोर्ट में ढिलाई दिखाई तो होगा अनिश्चितकालीन चक्का जाम। जी हां दोस्तों, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार इस वक्त हाई कोर्ट के एक सख्त रुख के बाद एक बार फिर चौतरफा न सिर्फ संकट में घिर चुकी है बल्कि फंसी हुई भी नजर आ रही है। उसके एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। दरअसल एक तरफ जहां झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी की 11वीं और 13वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा समेत कई अहम भर्तियों को रद्द करने का फैसला सुनाया था। रद्द करने के फैसले पर दरअसल फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी थी, उसी को लेकर के अब विवाद गहरा गया है। दूसरी तरफ इस अदालती झटके के बाद आक्रोशित छात्र एक बार फिर से सड़कों पर उतरने की हुंकार भर रहे हैं। जिन अभ्यर्थियों ने महीनों की कड़ी मेहनत और भारी भ्रष्टाचार के खिलाफ रात दिन लड़ाई लड़कर परीक्षाओं को रद्द करवाया था, वही अब सरकार की सुस्त, लचर और संदिग्ध पैरवी को देख करके भड़क चुके हैं। सरकार की इस संदिग्ध नीयत ने युवाओं के दिल में यह शक एक बार फिर से पैदा कर दिया है कि क्या हेमंत सोरेन सरकार ने सिर्फ आंदोलन शांत कराने के लिए ही रद्दीकरण का ढोंग रचा था और अब अदालत में जानबूझ करके कमजोर पक्ष रखा और छात्रों की पीठ में छुरा घोंपने का काम कर रही है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद जेपीएससी और जेएसएससी अभ्यर्थियों के सब्र का बांध भी पूरी तरह से टूट चुका है और इसी सिलसिले में छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार की ईंट से ईंट बजाने का ऐलान कर दिया। देवेंद्र महतो ने साफ लफ्जों में यह कह दिया कि 15 सितंबर को हाई कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई के दौरान अगर हेमंत सरकार ने सीआईडी की जांच रिपोर्ट और छात्रों के हित का मजबूत पक्ष अदालत के सामने नहीं रखा तो हजारों छात्र सीधे मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और राज्यव्यापी एक बार फिर से आंदोलन छेड़ दिया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि 24 अगस्त को दिशोम गुरु शिबू सोरेन के पैदू गांव नेमरा से भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा भी शुरू की जाएगी, जो पूरे 24 जिलों में घूम घूम करके सरकार के इस विश्वासघात का पर्दाफाश भी करेगी। अगर 15 सितंबर को भी पैरवी में ढिलाई बरती गई तो फिर झारखंड में अनिश्चितकालीन चक्का जाम और ऐतिहासिक नाकेबंदी होगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी इस निकम्मी हुकूमत की होगी। अगर हम इस पूरे बवाल की तह में जाएं तो यह बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि झारखंड में दरअसल भर्ती तंत्र किस कदर भ्रष्टाचार और पेपर लीक माफिया के चंगुल में उसकी हाथ की कठपुतली बना हुआ नजर आता था। 5 जुलाई से शुरू हुआ छात्रों का ऐतिहासिक आंदोलन जब 25 जुलाई के अनिश्चितकालीन सत्याग्रह में बदला तो पूरे राज्य में तहलका मच गया। 26 दिनों तक चले इस उग्र और अहिंसक जन आंदोलन के खौफ से कांप कर ही हेमंत सोरेन सरकार ने 22 बड़ी परीक्षाएं रद्द करने, 6 परीक्षाएं स्थगित करने और 17 मामलों में सीआईडी जांच के आदेश दिए थे। लेकिन क्या हुआ? अफसोस की बात यह है कि जैसे ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा, सरकार के महाधिवक्ता पहले ही सुनवाई में नदारद रहे और सरकारी वकीलों ने सीआईडी के ठोस सबूतों को अदालत के सामने पेश करने की बजाय सिर्फ टाल मटोल करके समय मांगने का काम किया, जिससे हाईकोर्ट को परीक्षा रद्द करने के फैसले पर स्टे देना पड़ गया। अब क्या हुआ? अब आज झारखंड का युवा यह पूछ रहा है कि जब कार्मिक विभाग ने खुद माना था कि सीआईडी की जांच रिपोर्ट में धांधली और भ्रष्टाचार के पक्के सबूत मिले थे, तो फिर सरकारी वकीलों ने उन सबूतों को हाईकोर्ट के सामने सीना ठोक करके रखा क्यों नहीं? क्या सरकार ने छात्रों का गुस्सा शांत करने भर के लिए ही सिर्फ एक राजनीतिक चाल चली, एक ढोंग रचा ताकि बाद में अदालत के कंधे पर बंदूक रख दी जाए और फिर अपना पल्ला झाड़ लिया जाए? दरअसल पीजीटी भर्ती से लेकर के एफएसओ, सीडीपीओ और सीजीएल जैसी दर्जनों परीक्षाओं में जिस तरह से सिंडिकेट का बोलबाला दिखाई दे रहा था, उसने लाखों होनहार युवाओं का भविष्य अंधकार बना दिया था। अगर सरकार ने 15 सितंबर को अब अदालत में पूरी ताकत से सीआईडी की रिपोर्ट पेश नहीं की तो फिर यह साबित हो जाएगा कि सरकार खुद उन भ्रष्ट अफसरों और पेपर लीक माफियाओं की एक तरह से ढाल बन रही है। और यही छात्रों का गुस्सा है कि आप मजबूत पैरवी क्यों नहीं कर रहे थे। अब देखना यह होगा कि 15 सितंबर की तारीख झारखंड के सियासी और प्रशासनिक इतिहास में क्या नया मोड़ ले आती है। क्या हेमंत सोरेन सरकार अपनी नाकामी और लचर रवैये को सुधार करके अदालत में छात्रों का पक्ष मजबूत तरीके से रखेगा, या फिर युवाओं का यह प्रचंड तूफान मुख्यमंत्री आवास के कपाट हिलाकर सरकार की तानाशाही की नींव उखाड़ फेंकेगा? झारखंड का हर शिक्षित युवा आज इंसाफ की उम्मीद में टकटकी लगाए बैठा है
और सरकार की हर एक चाल पर भी वो पैनी नजर बनाए हुए हैं। पूरे मामले में आपकी राय क्या है? क्या सरकार को हाईकोर्ट में रद्द हुए परीक्षा पर जो सरकार है वो हाईकोर्ट ने जो रद्द की है परीक्षा उस पर अब सरकार बुरी तरह से फंस गई है? क्या सरकार को रद्द हुई परीक्षा के समर्थन में खड़ा होना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।